गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट पीरियड में हमने ईदगाह की कहानी सुनी थी। आज हम ईदगाह की कहानी को रीड करेंगे आपके पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। तो चलिए इस पाठ्य पुस्तक से कहानी को पढ़ते हैं। ईदगाह। ईदगाह के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में और उनका निधन हुआ था 1936 में। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के पास लम्हे नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। भाग 1 से 8 में संकलित होना यानी एक ही कहानी के अलग अलग भाग करके उसको अलग अलग पुस्तक में छापना। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए सिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अब इस कहानी को पढ़ते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे। सानी पानी दे देना मतलब, सानी पानी का मतलब होता है बैलों को खाना खिलाना। सानी पानी दे देना का मतलब होता है बैलों को खाना खिलाना। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन भरा होना, इसका मतलब होता है बहुत सारे पैसे होना। कुबेर का धन भरा हुआ का मतलब होता है बहुत सारे पैसे होना। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं।
खजाना निकालना मतलब उनके पास जितना पैसा थे उतने पैसे निकाल कर उसको गिनना और खुश होकर फिर रख देते थे। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। गत वर्ष यानी पिछले साल। गत वर्ष यानी पिछले साल। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? वो ईद को कोसते हुए बोली। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। बाप के साथ जाना यानी उसके पापा के साथ जाना। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिद के माँ, पापा सब अमीना ही है। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला। मेला चला यानी बहुत सारे लोग मेले की तरफ जाने लगे। बहुत सारे लोग मेले की तरफ जाने लगे और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़ दौड़ कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता था? आज के लिए इतनी ही कहानी हम पढ़ेंगे। दूसरे पीरियड में दूसरा भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।